दोस्तों, आप लोगों के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आया ही होगा जब आप अपने दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ या अकेले में ही बैठकर अंतरिक्ष का आनंद ले रहे होंगे और तभी आसमान से एक चमकीली जलती चीज बहुत ही तेज गति से गुजर जाती है और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और यह देखकर सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर में यह था क्या, यह कहां से आया था और ये कहां चला गया। कुछ लोगों के विचार से यह उल्का पिंड, टूटता तारा, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड हो सकता है और कुछ लोगों के नजरिए से यह कॉमेट या मेटियोर्स हो सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे ताकि भविष्य में आप अपने छोटे भाई बहनों या मित्रों को यह समझाने में सक्षम हो जाएं कि आखिर में यह खगोलीय घटना है क्या। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए। दोस्तों, ब्रह्मांड के रचना के पीछे कई तरह के थ्योरीज और सिद्धांत हैं, जिनमें से एक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड की रचना एक विस्फोट से शुरू हुई थी और इसी विस्फोट के करोड़ों अरबों साल बाद उस विस्फोट से निकले ऊर्जा और अनगिनत रहस्यमय चीजों से ग्रहों, चांदों और कई हजारों आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और जिस प्रकार जब एक इमारत बनती है और उस इमारत के बनने के प्रक्रिया में हजारों ईंटों और सरियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में इमारत बनने के बाद कुछ ईंटें और सरिये जिनका इस्तेमाल इमारत में नहीं हो पाता है वे बच जाते हैं और फिर उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार ग्रहों, चांदों और आकाशगंगाओं के निर्माण के समय कई पत्थर जो उनके निर्माण में हिस्सेदार नहीं बन पाए थे वे आज अंतरिक्ष में भ्रमण करते दिख जाते हैं और आज हम उन्हीं पत्थरों को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटेओराइट आदि। तो अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभी एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉमेट से, जिसको हम हिंदी में धूमकेतु भी कहते हैं। कॉमेट्स ब्रह्मांड में पाए जाने वाले एक ऐसे रहस्यमय वस्तु हैं जिसके रासायनिक संरचना के बारे में मनुष्य प्रजाति को बहुत ही कम पता है। पर कॉमेट्स की एक खास बात यह होती है कि इसकी एक फिक्स ट्रेजेक्टरी होती है। जैसे कि हमारे सौर मंडल का सबसे चर्चित कॉमेट हेलिस कॉमेट है, जो कि हर 75 साल में नजर आता है। उसी प्रकार अधिकतम समय में कॉमेट्स का अपना एक फिक्स ट्रेजेक्टरी रहता है और ये बहुत ही दुर्लभ दिखे जाते हैं। ये आपको रात में एक चमकीले तारे जिसके पीछे से एक चमकीली पूंछ दिखाई देती है ऐसे नजर आते हैं। इनका नजारा बहुत ही शानदार होता है और इनको कई महीनों तक देखा जा सकता है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड्स की। एस्टेरॉयड वे बड़े बड़े चट्टाने या पत्थर होते हैं जो कि ग्रहों के निर्माण के समय में उनके हिस्सेदार नहीं बन पाए थे और वे आज अंतरिक्ष में भ्रमण करते दिख जाते हैं। अधिकतर एस्टेरॉयड्स का अपना कोई एक फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं रहता है या ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से उनके तरफ खींचे चले जाते हैं। अंतरिक्ष में उड़ते करोड़ों चट्टानों या पत्थरों को उनके आकृति और माप के आधार पर उन्हें बांटा जाता है। अगर कोई भी चट्टान की लंबाई 10 मीटर या उससे अधिक हो तो वह चट्टान एस्टेरॉयड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और वहीं उस चट्टान की लंबाई 10 मीटर से छोटी हो तो उसे मेटेरॉइड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं कि क्या हो अगर कोई एस्टेरॉयड या मेटेरॉइड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे
अगर कोई भी एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और उसके प्रवेश करने की गति 72,000 किलोमीटर पर आवर की होती है, तो वह एरोडायनेमिक हीटिंग की वजह से वह जलने लगेगा और साथ ही साथ वह तेज रोशनी के समान भी दिखने लगेगा और देखते ही देखते उस पत्थर के सभी अंश टूट के बिखर जाएंगे। इस प्रक्रिया या घटना को हम मेटियोर्स या शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। अब कई दशकों में या सालों में एक बार ऐसा भी समय आता है जब कई सारे एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं और हमें एक ही रात में कई सारे मेटियोर्स देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो ये हर दूसरे सेकंड्स में भी दिखने लग जाते हैं। इस घटना या प्रक्रिया को हम मेटियोर शावर्स या उल्का बौछार भी कहते हैं। यह एक दुर्लभ नज़ारा के साथ साथ एक शानदार और खूबसूरत खगोलीय घटना भी होती है। अधिकतम समय में वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि कोई भी चट्टान, चाहे वो एस्टेरॉयड हो या मेटेरॉयड, पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से वह वायुमंडल में ही टूट के बिखर जाता है और कभी भी पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाता। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बड़े बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के घर्षण से बच निकले हैं और वे पृथ्वी के सतह से टकरा भी चुके हैं। जब भी कोई भी एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड पृथ्वी के वातावरण से बचकर पृथ्वी के सतह से टकराता है तो इससे जान और माल का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और वह चट्टान जो पृथ्वी के सतह पे गिरता है उसे हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ आश्चर्यजनक और रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के हिसाब से पृथ्वी के वातावरण में हर एक दिन करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। वे तो हम नसीब वाले हैं कि हमारे पास हमारा वायुमंडल है जो हमें इन पत्थरों से बचाता आ रहा है, वरना हमारा भी हाल चांद की तरह ही होता। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि चांद के सतह पे वे निशानियां इन्हीं की वजह से है क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चांद का वायुमंडल बहुत ही कमजोर है और यही कारण है कि चांद के सतह पे कई बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ बैठकर अंतरिक्ष का आनंद ले रहे होंगे और आसमान में कोई ऐसी खगोलीय घटना दिखाई दे तो आप उन सभी लोगों को यह बताने में सक्षम हो गए होंगे कि आखिर में यह रहस्यमय चीज थी क्या। हाँ दोस्तों, एक और बात, इसी दिसंबर महीने में एक बहुत ही खूबसूरत खगोलीय घटना घटने वाली है। इस महीने के 21 तारीख को हमारे सौर मंडल के 2 सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे और वे इतना करीब आ जाएंगे कि इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी मात्र 0.1 डिग्री रह जाएगी। अंतरिक्ष में घटने वाली यह खगोलीय घटना को हम ग्रेट कंजंक्शन कहते हैं। यह खगोलीय घटना हर 800 साल में एक बार ही देखी जाती है। यह एक शानदार नज़ारा होता है। तो दोस्तों, आप इस खगोलीय घटना को अपने नग्न आंखों से भी आराम से देख सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बस 21 तारीख को सूर्यास्त के बाद साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा के तरफ देखना है और आप इस ऐतिहासिक खगोलीय घटना का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और हम दुआ करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।